स्वागत अभिनंदन है। और आज रिपब्लिकन सेना पार्टी का जो कार्यालय है, ये दिल्ली प्रदेश का कार्यालय है। और राकेश प्रजापति जी जो है वो समूचे उत्तर भारत के प्रभारी, साथ साथ दिल्ली के ये प्रदेश अध्यक्ष है रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से। देख सकते हैं आज कई सारे लोगों को नई पदवी में नियुक्ति मिली है और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर काफी बिंदुवार तरीके से बातचीत भी हुई है। आइए जानते हैं राकेश प्रजापति जी किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में शिरकत करेंगे, रिपब्लिकन पार्टी को लेके आधार बना करके। सर बहुत बहुत स्वागत है। आज मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकला और कितने जनों को ज्वाइनिंग मिली, कैसी कैसी जिम्मेदारी आपने दी है? सभी सम्मानित मेरे दिल्ली वासियों को जय भीम, जय संविधान, मेरा प्रणाम। मैं आपका बेटा, आपका भाई राकेश प्रजापति। सर्वप्रथम तो आज दिल्ली के कई मुद्दों पे चर्चा हुई। बहुत सारे साथीगण ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। मैं बार बार बोलता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आप इस्तीफा दे दो। आपके बस का रोग नहीं है, आपके बस का दिल्ली को संभालना नहीं। आपने जब से 10 सालों को अपने आपको दिल्ली वालों ने मौका दिया और आज दिल्ली वाले अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लगातार दिल्ली की समस्याओं का हल होने की जगह, समाधान होने की जगह से समस्या बढ़ती चली जाती है। और उसके पीछे कारण ये है कि केजरीवाल के बस का रोग नहीं है दिल्ली को संभालना। तजुर्बा ही नहीं था उनको। 10 साल में दिल्ली का और बुरा हाल कर दिया। आज दिल्ली वाले बस से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस समय पूरी दिल्ली में हर जगह पानी भर रहा है। पीने को पानी नहीं है, पर इनकी वजह से हमारे को डूबने के लिए पानी इतना हो गया कि घरों से निकलना हमारा दुश्वार हो रहा है। नहीं तो सर इस पे 3 साल सरकार के बाद इन्होंने कभी काम ही नहीं किया है। मेन क्या है, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुए। शुरुआत करते हैं। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, देखिए बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है वोट डालने का, और सरकार को चुनते हो किस लिए चुनते हो? अपनी सेवा के लिए चुनते हो। बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जिन निगम पार्षदों को, विधायकों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपको चुनकर बैठते हो अपनी सेवा के लिए, 4 दिन बाद आप अपनी सेवा करवाने की जगह उनके पीछे पीछे घूमने लग जाते हो। अरविंद केजरीवाल के विधायकों का हाल देख लीजिए। 10 साल पहले जो उनके पास कहां खड़े हुए थे और आज वो कितना पैसा कमा के बैठे। बात यह है कि आज दिल्ली जाम मुक्त नहीं हुई। जब प्रदूषण का नाम आता है दिल्ली टॉप पे आती है पूरे विश्व में। ये सब लोग बात करते हैं दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की, और होना भी चाहिए कि जब ये देश की राजधानी है दिल्ली, और जब इसकी तुलना होती है तो इसकी तुलना किसी राज्य से नहीं हो सकती। इसकी तुलना होनी चाहिए किसी विदेश की राजधानियों से। आज हम कहां पे हैं? इस समय बरसात हुई तो पानी भर जाता है, घंटों का जाम लगता है, लोगों का रहना दुश्वार हो जाता है, लोगों का निकलना दुश्वार हो जाता है, काम पे जाना दुश्वार हो जाता है, काम करना दुश्वार हो जाता है। जब आप बात करते हैं सर्दियों में तो प्रदूषण इतना हो जाता है, ये गाड़ियां बंद कर देते हैं, तब भी लोगों का रहना जीना दुश्वार हो जाता है। आज भी दम घुटू सा माहौल बना रखा है। करना क्या चाहते हैं? सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालों की सफाई नहीं होती है, एमसीडी में इनको और जनता ने बैठा दिया है। एक छत डालना भी आज भारी पड़ रहा है। इसके जितने भी निगम पार्षद आप उठा के देख लीजिए, 2 ही काम करते हुए नजर आएंगे। या तो उगाई करते हुए नजर आएंगे, कोई बिल्डिंग बन रही हो, या फिर कहीं थोड़ा बहुत कूड़ा उठाते हुए। मेजर जगह सब जगह कूड़ा पड़ा है, अपनी फोटो डालते हैं। आप सारे इनके निगम पार्षदों को देख लो, वो यही काम करते होंगे। उनका एक उन्हें ट्रेंड दे रखा है कि आपने कुछ नहीं करना है, 4 बिचारे हमारे सफाई कर्मचारियों को साथ लेके चलना है और उनसे बस ये दिखाना है कि ये सफाइयां हो। क्या निगम पार्षद का और काम नहीं है? क्या विधायकों के पास कोई काम नहीं है? पानी दिल्ली की जनता को मिलता नहीं है। बड़ा अच्छा सा एक सगुफा छोड़ रखा है, दिल्ली में पानी का बिल फ्री है, दिल्ली में बिजली फ्री है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, 98.5% लोग बिजली के बिल नहीं दे रहे हैं क्या? पानी के बिल नहीं दे रहे हो क्या? कितना झूठ बोलता है एक इंसान।
बड़ा दुर्भाग्य लगता है जब साथियों, जब हम सरदार शहीद आलम भगत सिंह जी की बात करते हैं, वो देश के लिए जेल में गया और उसकी तुलना एक करप्शन के केस में गए हुए मुख्यमंत्री से की जाती है और मुख्यमंत्री आज तक इस्तीफा नहीं दे रहा है। तो अभी सर इसमें कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल के आने से ना दिल्ली जाम मुक्त हुई, ना दिल्ली प्रदूषण मुक्त हुई, ना दिल्ली में वाटर लॉगिंग कम हुई। और दूसरी बात सुनिए, स्कूलों का हाल और भी खराब है। आप उठा के देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों में और प्राइवेट कॉलेजों में इतनी ज्यादा फीस बढ़ चुकी है कि हमें अपने बच्चे पढ़ाने भारी पड़ रहे हैं। हॉस्पिटलों के नाम पे मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं आप। मेरे को लगातार कंप्लेंट मिल रही है, मेरे लोगों के वहां से कंप्लेंट मिली है। जितने भी मोहल्ला क्लिनिक आप उठा के देख लीजिए, ना तो वहां दवाई है ना अच्छे डॉक्टर है। कभी किसी जमाने में दिल्ली में डिस्पेंसरी हुआ करती थी, हर वार्ड में एक डिस्पेंसरी होती थी, पक्का डिस्पेंसरी बनी होती थी। वहां बहुत सारे सभी तरह के टेस्ट हो जाते थे, डॉक्टर्स होते थे, एक बड़ा स्टाफ होता था। तो आसपास के लोगों को राहत मिल जाती थी, उनकी समस्याएं जो स्वास्थ्य से संबंधित थी और कई बड़ी बीमारियों के इलाज भी वहां हो जाते थे। क्या मोहल्ला क्लिनिक उन डिस्पेंसरियों के सामने टिक भी पाती है? 1% नहीं टिक। दिल्ली में केजरीवाल ने पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। चलिए सर, आज गरीब आदमी को अपना इलाज कराना भारी पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, कहां तक अरविंद केजरीवाल की फेलियर को हम रोए? नहीं तो अब सर कॉन्फ्रेंस के दौरान आप ये भी तो बताएं कि आज आपने मीटिंग ली है, विधानसभा चुनाव में क्या रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से प्रार्थी उतर रहे हैं, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहला सवाल है सर बड़ा। देखिए, जिस तरह से हम दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की आवाज बने पड़े, साधन संसाधन नहीं है। सिर्फ हमारे जो मसीहा हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सुपुत्र माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब, उन्होंने हमें मौका दिया है दिल्ली की जनता की सेवा के लिए, दिल्ली के लोगों के मुद्दे उठाने के, और लगातार वो भी हमारे साथ बने रहते हैं। और हर जगह जहां जहां भी बहुजनों पे अत्याचार होता है, जहां जहां भी हमारे शोषित वंचितों पे अत्याचार होता है, हम उसकी आवाज उठाते हैं। माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब पूरा हमें सहयोग करते हैं। जिस तरह से हमने लगातार दिल्ली में भू माफियाओं की, अनियमित कॉलोनियों को नियमित कराने की, अनियमित वर्करों को नियमित करवाने का, जिस तरह से हमने शराब माफियाओं का खिलाफत करी है, जिस तरह से हमने टैंकर माफियाओं की खिलाफत करी है, जिस तरह से हमने दिल्ली की आवाज बनी है, दिल्ली की जनता इस बात को समझने लगी है कि आज रिपब्लिकन सेना, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब के परिवार से जुड़ी है, उनके सगे पोते की पार्टी है, वो एक बेहतर विकल्प है दिल्ली वासियों के लिए। मैं फिर कहना चाहता हूं दिल्ली वासियों के लिए कि हम लगातार दिल्ली की एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए आवाज उठाते हैं, उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे आगे भी। और एक बात मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, आपने देखा किस तरह से दिल्ली आज रहने लायक सिटी नहीं है। करप्शन देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, अनियमितताएं देख लीजिए, ना हमारे पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, ना हमारे पास अच्छी एजुकेशन हम ले सकते हैं, और ना हमारे रेडी पट्टी वालों के लिए कुछ कर रखे हैं, ना हमारे वाल्मीकि समाज के भाई जो शिविर में उतर रहे हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास वोट कर देने का अधिकार है। बाबा साहब ने आपको, है ना, पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब बैलेट पेट से आपका नेता चुना जाता है, राजा का बनता है। आप पार्टी, धर्म और जाति के नाम पे वोट ना दीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। आप उन लोगों को चुन के भेजिए जो आपके बेहतर विकास के लिए, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करें, आप उनको चुन के भेजिए। जब भी आप पार्टी को या जाति और धर्म के लोगों को वोट पे दोगे तो यही हाल रहेगा। तो सर, ये जी इतने सारे समस्याओं के बारे में आपने बात कही है, और दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं से वंचित, पानी नहीं है, बिजली के ऊपर आपने बोला, वाटर लॉगिंग के ऊपर बोला, जाम के ऊपर बोला, ट्रैफिक समस्या के ऊपर बोला, और ये क्या सब रिपब्लिकन सेना पार्टी के मैनिफेस्टो में आने वाले हैं? आप इनको बिंदुवार तरीके से एक पॉइंट समझ करके लो। मैं अरविंद केजरीवाल को और सभी नेताओं को चैलेंज करता हूं कि लाइव, हम तो देखो सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, हमारे पास साधन संसाधन है नहीं, और नेशनल मीडिया तो हमें दिखाएगी क्यों।
मैं कहता हूं नेशनल मीडिया के सामने लाइव में जितने भी लीडर हैं बैठ जाएं, या तो वो दिल्ली की समस्या का समाधान बता दें या हम बताते हैं। इनकी नियति नहीं है। यदि नियति होती तो 70 साल में दिल्ली का ये हाल होता क्या? 70 साल में वर्ल्ड की सिटियां बन गई है, कहां से कहां तक दुनिया पहुंच चुकी है, और दिल्ली क्या हालत है, और बद से बदतर होती चली जा रही है। तो नया विजन आप बताइए, 2024 में है, अब चुनाव काफी करीब है, हो सकता है 25 में हो जाए या 24 लाख में हो जाए। हम जनता से नए विजन के साथ आप लोगों का आंख खोल दीजिए। हम जनता से यही निवेदन करेंगे और बार बार निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों को चुन के भेजिए, पार्टी मत देखिए। ये जितनी भी पार्टी है आपने देखा किस तरह से भ्रष्टाचार रहा, ये कितना पैसा देके ये बड़ी पार्टियां लोगों को चुनाव टिकट देती हैं। जब एक आदमी करोड़ों रुपए देके टिकट लेके आता है किसी बड़ी पार्टी से, तो सबसे पहले वो जनता की क्या सेवा करेगा? वो अपने पैसे की पूर्ति करेगा। तो मैं बार बार आपको दिल्ली वालों से निवेदन करता हूं कि आप उन लोगों को चुन के भेजिए जो आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर सके, जो दिल्ली के बेहतरी के लिए काम करते, जो दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए काम करते, जो दिल्ली के बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बेहतरी के लिए काम कर सके। इन झूठे आश्वासन देने वालों से आप बचिए। 10-10 साल 15-15 साल ये राज कर जाते हैं, दिल्ली की जनता बेचारी वहीं की वहीं खड़ी होती है। और इनके आप विधायकों के आप उठा के देख लिए, पूंजी उठा के देख लिए, 10 साल पहले कितनी और 10 साल बाद कितनी। अच्छा, रिपब्लिकन सेना पार्टी से अगर कोई जुड़ता है, कोई प्रार्थी बनना चाहता है, क्या उसको भी इसी प्रकार से पैसे के एक लेन देन के आधार पर टिकट मिलने वाली है? नहीं, आपको मैं बता दूं बात जी। इस समय आप जहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अंबेडकर नगर टीडीए फ्लैट के 40 गज के मकान से ये पार्टी चल रही है, और मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूं, और ये सिर्फ अंबेडकर परिवार कर सकता था। बहुत सारी पार्टियां होती तो किसी धंधा सेठ को पैसे लेके प्रदेश अध्यक्ष बनाती, और ये आनंदराज अंबेडकर साहब ही हैं जिन्होंने मेरे जैसे एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं, 40 गज के मकान में रहता हूं, और पिछले 30 सालों से समाज सेवा कर रहा हूं और इसी मकान में रह के कर रहा हूं। तो ये सिर्फ अंबेडकर परिवार कर सकता है, ये सिर्फ आनंदराज अंबेडकर साहब कर सकते हैं, ये सिर्फ बाबा साहब का खून कर सकते हैं, जो हम जैसे शोषित वंचित और मिडिल क्लास के लोगों को आगे ला सकते हैं, उनकी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। बड़ी पार्टी के बस करो। अब देख लीजिए ना कितने लोग इनके जो है चुन के आते हैं बिना पैसे वाले, कितने गरीब लोगों की भागीदारी बढ़ी, कितने शोषित और वंचित लोगों की भागीदारी बढ़ी। इनके बस का रोग नहीं है, ये सिर्फ अंबेडकर परिवार कर सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, जो लोग भी सच्चे मन से नेक नीति से जनता की सेवा कर सकते हैं, करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो रिपब्लिकन सेना से जुड़े। मैं आपसे वादा करता हूं 1 रुपए की पर्ची कटाए बिना पूरी ताकत से आपको चुनाव लड़वाएंगे, और माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब भी आपका प्रचार और प्रसार करेंगे। तो सर, आपकी पार्टी से लगभग कितने कैंडिडेट मान लिया जाए कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, अभी समय है, हम लोग जनता की आवाज बन रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि सरकार, और जनता खुद जागरूक है, जनता खुद देख रही है कि उनका जीवन कितना इन लोगों ने खराब कर रखा है, कितना कठिन कर रखा है, चाहे कमाई के रास्ते हों, चाहे और रास्ते हों, कितने या सुविधाओं का बेसिक सुविधाएं नहीं है आज दिल्ली की जनता की। सबसे बड़ा तो ये मुद्दा आता है, और हमारा पुनः दिल्ली की जनता से यही रहेगा कि हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी ताकत बनेंगे, आपका सहयोग हमारी प्रेरणा है, आपका स्नेह हमारी ताकत है। इसी आशा से आपका ये भाई, आपका ये बेटा राकेश प्रजापति आपसे निवेदन करता है कि आप रिपब्लिकन सेना से जुड़ें, रिपब्लिकन सेना के लोगों को वोट दें, और एक बेहतर दिल्ली के लिए काम करें। और एक बेहतर दिल्ली के लिए एक बेहतर विकल्प है इन राजनीतिक पार्टियों के जगह पे रिपब्लिकन सेना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय आनंदराज साहब, जय दिल्ली की महान जनता। धन्यवाद।